विजिबल हर्ट कैंडल बनाने के लिए सबसे पहले हर्ट्स बनाएंगे, जिसके लिए हमें हर्ट मोल्ड की ज़रूरत है। उसके बाद में हम वैक्स और उसके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कलर को मिक्स कर लेंगे। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी रेड कलर लिया है और इस तरह से आप इसे फिल कर सकते हैं। आप चाहें तो ड्रॉपर का यूज़ भी कर सकते हैं, पर ड्रॉपर में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है और वेदर में चेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि वैक्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो इस तरह से आप अपने जो मोल्ड है इसे फिल करेंगे। मैंने यहाँ पे सोया पिलर वैक्स लिया है। उसके बाद में मैं सेकंड कलर यूज़ करूँगी। सेकंड कलर में मैंने लेवेंडर कलर यूज़ किया है। देखिए इस तरह से आपको सिर्फ सोया पिलर वैक्स लेनी है। एल्यूमिनियम का कोई भी बर्तन लेना है, उसके अंदर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप अपना कलर चूज़ कर सकते हैं और फिर आपको उसे मेल्ट करके इस तरह से मोल्ड के अंदर फिल करना है। देखिए जिस तरह से मैं फिल कर रही हूँ। सबसे पहले हम हर्ट्स बनाएंगे, उसके बाद में आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो मैंने इस तरह से अपने मोल्ड्स को फिल कर लिया है। उसके बाद में देखिए वैक्स इतना जल्दी ड्राई हुआ है। इसके बाद में आप इसके फर्स्ट लेयर को इस तरह से नाइफ की हेल्प से निकालेंगे। आप चाहें तो ड्रॉपर जब आप यूज़ करेंगे तो इस तरह से एक्स्ट्रा वैक्स ऊपर नहीं आता है। सेम प्रोसेस पड़ता है, ड्रॉपर में भी ज़्यादा टाइम लगता है पर उसमें वैक्स ड्राई हो जाता है, तो आपको वैक्स मेल्ट करना पड़ता है। फिर मैंने थर्ड कलर यहाँ पे लिया है। इसको भी हम मोल्ड के अंदर फटाफट से इस तरह से फिल कर देंगे लाइक दिस। और अब हम इन्हें डीमोल्ड करेंगे। आप इस तरह से नीचे से प्रेस कीजिए। लुक एट दिस, कितने सुंदर सुंदर हर्ट्स निकल के आ रहे हैं। यू कैन सी। इस तरह से फटाफट से डीमोल्ड कर लेते हैं। मुझे डीमोल्ड करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। और जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो उसकी जो फिनिशिंग निकल के आती है तो वो आपको ऑटोमेटिक सेटिस्फेक्शन दे देता है। तो देखिए मैंने इस तरह से इन्हें डीमोल्ड कर लिया है। लेवेंडर कलर को इसी तरह से रेड कलर के हर्ट्स को भी हम डीमोल्ड कर देंगे। आपको सिर्फ नीचे से प्रेस करेंगे तो इजीली बाहर आ जाता है। ये सिलिकॉन मोल्ड है। देखिए इस तरह से कर लिया है। सेम इसी प्रोसेस से हम थर्ड वाले भी डीमोल्ड कर लेंगे। वैक्स को इस तरह से रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ नाइफ और अपने जो हर्ट्स हैं उन्हें डीमोल्ड कर लेना है। लुक एट दिस। ये लाइट लेवेंडर कलर मैंने इसमें यूज़ किया था। यू कैन सी कितना अच्छे से ये निकल के आ रहे हैं बाहर। हमारे जो हर्ट्स हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हम 3 टाइप्स ऑफ विजिबल हर्ट कैंडल बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जार चाहिए, उसे आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने क्लीन कर लिया है। अब हमें ये स्टिकर चाहिएगा जिसे विक स्टिकर बोलते हैं और इस तरह से विक इसके ऊपर आपको पेस्ट करना है और बिल्कुल सेंटर में से पेस्ट कर लेना है। अब आपको एक और बात यहाँ ध्यान रखनी है कि आपको उसके अंदर वैक्स नहीं ऐड करना है, नीचे वैक्स से स्टिक नहीं करना है, या आप ग्लू गन का यूज़ कीजिए और अपने जो हर्ट्स हैं सारे के सारे हर्ट्स इसके अंदर डाल दीजिए इस तरह से। इस तरह से आप इसके अंदर डाल दीजिए। यू कैन सी लाइक दिस। और अब जो इसकी विक है इसे सीजर की हेल्प से आप इसे कट कर लीजिए। इस कैंडल में आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी कि आप अगर लीड वाला जार यूज़ करते हैं तो इसे कम फिल कीजिएगा, अदरवाइज सैंडविच पेपर को इस तरह से इसके ऊपर लगा दीजिए, नहीं तो आपके जो हर्ट्स हैं वो बाहर गिर जाएंगे। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो साइड से सारे पेपर को हम कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए जैसे जैसे वैक्स मेल्ट होगा, जब ये बर्न होगी तो ऑटोमेटिक ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। लुक एट दिस, कितना सुंदर लग रहा है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ हर्ट जार कैंडल जिसे बोला जाता है वो हमारा रेडी हो गया है। यू कैन सी। आप चाहें तो कलर्स ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लाइट डार्क मोर डार्क। अब सेकंड पे आते हैं। उसके लिए मैं सोया पिलर वैक्स ले रही हूँ और इसे मेल्ट कर लेंगे और उतने में हम हमारे जार को रेडी कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले अब मैं इसके अंदर वैक्स को ऐड करूँगी। फर्स्ट में हमने इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसके अंदर हमें वैक्स नहीं डालना था, सिर्फ हर्ट्स को डालना था, तो वो उसकी लुक खराब हो जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें आप अपनी कैंडल में ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आप अपनी जब आपकी वैक्स मेल्ट हो जाएगी तो 70 से 75 डिग्री के अंदर आप इसके अंदर फ्रेगनेंस ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लेमन ग्रास फ्रेगनेंस ऐड कर रही हूँ
1 स्पून के नियर मैंने इसके अंदर फ्रेगनेंस को लिया है और इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद में हम हमारी वैक्स है उसे जार के अंदर पोर करेंगे। आप चाहें तो पोरिंग मग भी ले सकते हैं, जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो आप वही इसमें यूज़ कीजिएगा। तो देखिए फटाफट से जार के अंदर वैक्स को इस तरह से पोर कर लेते हैं। विक को सेंटर में लगाएंगे, थोड़ा सा नाइफ की हेल्प से भी कर सकते हैं, अदरवाइज विक को इस तरह से भी आप सेंटर में होल्ड कर दीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने हाफ जार इसके अंदर फिल किया है और अब हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए अब हमारा जो जार है वो रेडी हो गया है। अब इसके अंदर एक और प्लस पॉइंट भी है कि आपको इसको फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अब हर्ट्स आ जाएंगे तो आपकी फिनिशिंग का जो टाइम है वो भी बच जाता है। तो इसके अंदर मैं लेवेंडर कलर वाले जो हर्ट्स है उन्हें यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से आप इसके अंदर इसे फिल कर लेंगे। अब आपको इसके अंदर एक और चीज़ का ध्यान रखना है, आपको इसके अंदर हमेशा लीड वाला जो होता है जार उसे यूज़ करना है, अदरवाइज आपके हर्ट्स बाहर की ओर गिर जाएंगे। आप चाहें अगर लीड वाला जार नहीं है तो पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा फिनिशिंग लीड के साथ आती है। यू कैन सी अरोमा जार विद हर्ट्स जो हमारा है वो रेडी हो गया है। अब आते हैं थर्ड टाइप में, इसी सेम कैंडल को ही मैं यूज़ कर रही हूँ। देखिए यू कैन सी इसके अंदर अब आप चाहें तो सिंगल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको पॉर करके दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इस तरह से मिक्स भी कर सकते हैं। यू कैन सी अब आप चाहें तो इसके अंदर डबल शेड भी दे सकते हैं, पहले लेवेंडर की एक लेयर डाल सकते हैं फिर रेड की डाल सकते हैं। आप चाहें तो दोनों को मिक्स करके भी डाल सकते हैं, मैंने दोनों को मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया है इस तरह से। अब हमें चाहिए जेल वैक्स। यू कैन सी कितना क्रिस्टल क्लियर ये जेल वैक्स है, बहुत ही हाई क्वालिटी वैक्स है। यू कैन सी और अब हम इसे मेल्ट कर लेंगे। और जब हमारा वैक्स मेल्ट हो जाएगा उसके बाद में इन हर्ट्स के ऊपर आपको इस तरह से पोर करना है। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है, आपकी वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपके जो हर्ट्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे। और ना ही इसे फिनिशिंग देने के लिए आपको हीट गन का यूज़ करना है। अब आप इसे ड्राई होने दें एंड योर अरोमा जार विद विजिबल हर्ट्स इज रेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।